नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो एक तरफ टेक्नोलॉजी की क्रांति है और दूसरी तरफ कानूनी और नैतिक बहस का कारण, क्रिप्टो करेंसी और भारत में इसका भविष्य। आज भी लाखों भारतीय क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंजेस के जरिए, और बहुत से लोग अभी पी टू पी यानी पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, जिससे साफ हो गया है कि ये अब सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि कानूनी और आर्थिक रूप से बेहद अहम विषय बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। इसे कंप्यूटर कोड और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के जरिए बनाया और सुरक्षित किया जाता है। इसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता, ना कोई नोट, ना कोई सिक्का। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसी क्रिप्टो करेंसी आज दुनिया भर में चलन में है। अब बात करें ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन वो तकनीक है जिस पर क्रिप्टो करेंसी चलती है। इसे आप एक डिजिटल बही खाता लेजर मान सकते हैं, जिसमें हर लेन देन एक ब्लॉक के रूप में दर्ज होता है और ये सभी ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें कोई मध्यस्थ थर्ड पार्टी नहीं होता है, यानी बैंक या सरकार का दखल नहीं। इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं भारत की। साल 2018 में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वो क्रिप्टो से जुड़ी सेवाएं न दें। इससे भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग लगभग बंद हो गई थी। लेकिन फिर आया 2020 का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के बैन को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद एक बार फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग भारत में शुरू हुई, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनाया है। हाल ही में एक बिटकॉइन धोखाधड़ी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सीधा सवाल पूछा, जब आप क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा रहे हैं तो इसे रेगुलेट क्यों नहीं करते। कोर्ट ने इसे एक तरह का पॉलिश्ड हवाला सिस्टम बताया और ये इशारा किया कि बिना नियमों के ये प्रणाली देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप दिखाता है कि अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2022 से सरकार ने क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस तो लगा दिया है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया कि क्रिप्टो एक करेंसी है, संपत्ति है या फिर सिर्फ सट्टा। इससे न केवल निवेशक भ्रम में हैं, बल्कि ट्रेडिंग और इनोवेशन दोनों पर असर पड़ रहा है। ज्यादातर भारतीय अब भी P2P तरीकों से बिटकॉइन वगैरह खरीद रहे हैं। ये तरीका ना पूरी तरह लीगल है, ना पूरी तरह अवैध, और जब तक कोई स्पष्ट कानून नहीं बनेगा, तब तक ये ग्रे जोन बना रहेगा। भारत में क्रिप्टो का भविष्य। भारत एक युवा तकनीकी रूप से सक्षम देश है। यदि सही दिशा और नियंत्रण मिले तो भारत ब्लॉकचेन इनोवेशन और वेब 3.0 का ग्लोबल लीडर बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार एक स्पष्ट, स्थिर और प्रगतिशील नीति बनाए। ऐसी नीति जो निवेशकों को सुरक्षा दे, स्टार्टअप को अवसर दे और आर्थिक प्रणाली को स्थिरता दे। क्रिप्टो एक ऐसी तकनीक है जिसे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने यह साफ कर दिया है कि अब निर्णय का समय आ गया है। अगर सरकार सकारात्मक और स्पष्ट कानून लाती है, तो भारत क्रिप्टो दुनिया में भी एक विश्व शक्ति बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।